नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत धनु राशि वालों की बात हो रही है। जो आपके मासिक राशिफल आपको क्या देना चाहते हैं, कैसे योग हैं, योगा योग है जो आपके लिए बने हैं, अच्छे बुरे क्या हो सकता है। अच्छे में सबसे अच्छा और बुरे में सबसे बुरे ऐसे योग भी बने हैं। इसे ऐसे समझते हैं, अच्छे में सबसे अच्छा जो धर्म कर्माधि नामक योग बने, पराशर जी का सबसे शक्तिशाली सूर्य और बुध की युति कर्म स्थान पर धर्म कर्माधि योग और बुद्धादित्य योग दोनों एक साथ बने, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। अब बुरे में सबसे बुरे अंगारक योग जो घातक होता है, गुरु चंडाल योग जो डेंजरस होता है। दोनों योगों का आपस में दृष्टि संबंध भी शक्ति प्रदान करते हैं बुरे योग को। इसलिए धनु वालों के लिए यह माह अच्छे और बुरे दोनों पीक पर दिखाई देगा। क्या हो सकता है, उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। 18 तारीख के बाद, 18 अक्टूबर के बाद आपको एक और परिवर्तन दिखता है। सूर्यदेव 18 अक्टूबर से सूर्यदेव तुला राशि में नीच का प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य के स्वामी हैं, लेकिन वहीं अंगारक योग के साथ अग्नि को बढ़ाएंगे, शक्ति को बढ़ा देंगे। फिर क्या होगा, वहाँ कुछ अलग परिवर्तन दिख सकता है। पहले हम देखते हैं कि 17 तारीख तक क्या होगा। जबकि आपके राशि सुरक्षित है, आपके राशि के ऊपर कोई बुरे प्रभाव नहीं है, कहीं गुरुदेव की साक्षात दृष्टि है। तो आपके राशि अगर सुरक्षित हो तो एक बात है, आप हेल्थ वाइज अच्छे हैं, मन से प्रसन्नचित है, आपको कोई रोग, कोई शोक, कोई चिंता मन में नहीं सता रहा। तो आप एक तरह से देखें तो फिट रहेंगे, इस माह में कोई परेशानी नहीं, चेयरफुल रहेंगे। बल्कि आपके वाणी में ओज होगी, किसी को अपने बातों से, व्यवहार से तुरंत प्रभावित करेंगे। आपका दूर दूर तक जय जयकार भी हो सकता है, आपके नाम फैलेंगे, आप जो काम करेंगे उसमें सफल भी होते चले जाएंगे। और यहाँ आपको धर्म कर्मादि योग जबरदस्त चमत्कार भी दिखाते जाएंगे जो कर्म स्थान पर बने हैं। तो कर्म के लिए तो स्पेशल हो जाता है। कर्म के लिए स्पेशल क्या है कि कर्म में यहाँ पर बुद्धादित्य योग, धर्म कर्मादि योग और भद्र नामक राजयोग तीनों एक साथ बने। तो इतना शक्तिशाली स्थिति जब इस माह में कर्म पर बने हैं तो धनु वालों को कर्म की प्राप्ति होनी चाहिए। चाहे सहजता से हो, चाहे कंपटीशन के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो, कर्म मिलना चाहिए। अब बेरोजगार रहना नहीं, प्रमोशन की ड्यू था मिलेंगे, इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। कर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति को जन्म देता है। बिजनेस के मालिक भी उसी राजयोग में फंसे हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि बिजनेस के लिए भी चमत्कारिक रिजल्ट देंगे। बिजनेस भी पीक पर रहेगा, पार्टनरशिप भी जबरदस्त रिजल्ट देने वाला साबित होगा। बल्कि धन और नाम, यश तीनों आपको बिजनेस में प्राप्ति हो रही। इस माह में आप चाहे तो नया बिजनेस ऐड कर सकते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वह आपको लाभ पहुंचाने वाला आप जबरदस्त साबित होगा। एजुकेशन, शिक्षा पर भी प्रभाव है, लेकिन गुरु चंडाल अंगारक के प्रभाव है। उच्च शिक्षा के मामले में गुरु महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन निम्न शिक्षा के मामले में यहाँ पर पंचम हावी होता है, तो वहाँ मंगल केतु राहु गुरु का मिश्रण आपको उतार चढ़ाव दिखाता है, स्थान परिवर्तन दिखाता है। मन में कभी उद्विग्न होकर के पढ़ाई करना, चिंता हो जाना, क्या होगा नहीं होना, आप इसमें असमंजस की स्थिति में रहेंगे। ऐसे योग बने हैं एजुकेशन में, जो नीचे स्तर के एजुकेशन है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आपको एक शक्तिशाली उपाय बताऊंगा जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल और केतु का अंगारक योग आपके एकादश भाव में बैठे, लाभ के घर में। तो धन का मैटर क्या कहता है, धन तो प्राप्ति होगी, क्यों न होगी, क्योंकि धन और आपके इनकम दोनों के स्वामी दृष्टि संबंध बना है। पराक्रम में शनिदेव है धन के मालिक, और भाग्य में बैठे हैं शुक्रदेव इनकम के मालिक। इसका अर्थ है कि आपके भाग्य
धन प्राप्ति में, धन वसूली में, धन लाने में उस समय काम करेंगे जब आप स्वयं अपना पराक्रम दिखाएंगे, शनिदेव पराक्रम दिखाएंगे, तब आपको धन की प्राप्ति होगी और यह लक्ष्मी योग एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इनकम में अंगारक योग, यह एक संकेत है, वह बताता है कि धन हानि हो सकती है। जैसे आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम, साइड बिजनेस चलते आ रहे तो वो अचानक रुकेंगे। बड़े भाई बंधु से आपको धन को लेकर विवाद हो सकती है, और यह अंगारक योग आपको ऐसे भी परेशान कर सकते हैं जैसे संतान, प्रेम प्रसंग, इन सब से कुछ ऐसे रिजल्ट आए जिससे जहाँ मैटर धन को लेके फंसा हो वहाँ आप परेशान हो सकते हैं। वहीं पंचम स्थान पर राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बना है। पंचम तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहीं से शुरू होती है आपके एजुकेशन, शिक्षा जिसे प्रभावित किए, उसके बाद संतान सुख, जहाँ से अच्छे न्यूज़ मिले या बुरे मिले वह आपको प्रभावित करता है। तो संतान की तरफ से कुछ अशुभ संकेत, जो संतान जन्म लेने वाले हैं थोड़ा सतर्क रहें, उनकी मृत्यु भय और गर्भपात का योग, ये 3 बातों को ध्यान रखें। आप संतान की तरफ से परेशान हो सकते हैं। और यही प्रेम प्रसंग का भी है, तो प्रेम प्रसंग में भी तो झगड़े या विवाद को जन्म देते हैं। हो सकता है आपके प्रेमी आपसे दूर चले जाए, या हो सकता है किसी संदेह के कारण आपका प्रेम प्रसंग डिस्टर्ब हो जाए, तो यहाँ भी डिस्टर्बेंस का योग बने। और पंचम स्थान शेयर मार्केट से धन देते हैं, भले महालक्ष्मी योग है और अलग तरीकों से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शेयर मार्केट से नहीं। यहाँ आपको बड़े धन की हानि का संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अक्टूबर 2023 में शेयर मार्केट में संभल के रहे, नहीं तो हाथ जल सकती है, ये स्थिति बने। और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में, मधुरमय राजयोग में है आपके दाम्पत्य जीवन। आपके जीवन साथी जब राजयोग में हो तो फिर क्या देते हैं, एक बात जाने, अगर उन्हें कैरियर नहीं है तो कैरियर की प्राप्ति होगी, कैरियर में अगर है तो मनचाहे धन, नाम, यश की प्राप्ति, मजबूती प्रदान करेंगे आपके जीवन साथी को। और किसी कारणों से इस अवधि में कोई बात बन गई विवाह की, तो आप जानेंगे वह निश्चित तौर पर अच्छे जॉब वाले जीवन साथी से ही बात तय हो रही है। ऊंचे पद प्रतिष्ठित गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले ऐसे लोगों से ही आपकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ एक खास गवर्नमेंट सरकारी जॉब का योग बना हुआ है कर्मस्थान में। इसलिए आप भी यदि सरकारी जॉब के पीछे परेशान हैं तो इस माह में संभव है कि आपको मिले। तो दाम्पत्य जीवन ये है, नए विवाह की बात हो सकती है और आप बात कर सकते हैं जब भी बात हो, बहुत अच्छा संकेत है, इसे चूकना नहीं चाहिए। जब हम देखते हैं ऐसी स्थितियों में रिश्तेदार, कुटुंब, इन सब की तरफ से, तो बड़े भाई बहन से संभल के रहें। छोटे भाई बंधु आपको सपोर्ट करेंगे, माता की तरफ से आपको अच्छे प्रभाव है, पिता की तरफ से अच्छे प्रभाव है, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता है। लेकिन एक बात जान लें, आप स्वयं हेल्थ के बारे में अगर सोचते हैं तो वहाँ थोड़ा सतर्क रहने जैसी बात है, थोड़ा, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, रोग से मुक्त है। लेकिन राहु देव कभी अचानक कोई सीजनल रोग दे सकता है, लेकिन आप उससे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 2-2.5 दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे, वहाँ कोई खतरा नहीं। आप अपने मन और मस्तिष्क को बहुत मजबूती प्रदान किए हुए हैं, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, इसलिए आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको स्वास्थ्य लाभ में अच्छा संकेत दिखाई देता है। लेकिन जो ये पंचम एकादश का मामला है, जो आपके इन सब पर प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे गुरु चांडाल योग प्रभाव डाल रहे हैं दाम्पत्य प्रेम प्रसंग में, संतान की तरफ से अंगारक योग प्रभाव डाल रहे हैं, गर्भपात की स्थिति को जन्म दे रहे हैं, इस तरह के जो कभी कभी मन में भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए 2 उपाय एकदम मस्ट है। पहला उपाय है कि आप अंगारक के लिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, और दूसरा गुरु चांडाल के लिए प्रतिदिन आप अपने गुरु की सेवा करें किसी भी रूप में, या नहीं तो गुरुवार को पका केला गरीब भिखारियों को खिलाएं।
फिर देखेंगे धनु वाले आपके कैसे चमत्कार दिखते हैं। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।